हमर मनतारी भाखा छत्तीसगढ़ी के आप मन के अपन चैनल जय जोहार के विशेष कार्यक्रम में आप जम्मू संगवारी मन ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार। संगवारी हो, आज हमर जय जोहार में हमर बीच एक सुंदर सुघर पहुना आप मन देखत हो, वो है दीपाली पांडे। दीपाली पांडे जी राष्ट्रीय स्तर में कथक नृत्य से अपन पहचान बनाए हैं और इखर अभी लगातार बहुत कम क्षेत्र में काम चलत है, तो अभी हम उखर मले बात करबो। सबले पहले दीपाली जी आपके हमारे कार्यक्रम में हृदय ले अभिनंदन है, स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। दीपाली जी, कथक के क्षेत्र में आप सरलगा मुता करे हो, करत हो जी। ये बारे में तो हम अभी विस्तार ले चर्चा करेंगे, लेकिन एक भाव होते कथक के, वो भाव ले हम शुरुआत चाहत हन ताकि फिर सरलगा हम कथक के कथम बहत रहा। जन्माष्टमी है आज, तो मैं एक छोटे से कविता मन ला सुनाना चाहत हूँ, जेना भाव पक्ष प्रधान है जेमा, तो मैं सुनाना चाहूँ। स्वागत है। वृंदावन की कुंज गलिन में नाचत कन्हैया, ताता थैया ताता थैया ताता थई, ताता थैया ताता थैया ताता थई। एक ठक और सुनाना चाहता हूँ अपना। मैं दधि बेचन जात वृंदावन आन अचानक घेर लियो, मोह श्याम सुंदर नटनागर ने मुरी फोड़त गागरिया, मुरी फोड़त गागरिया, मुरी फोड़त गागरिया। भाई वाह, बहुत बढ़िया है। वो तो बिना डांस करे हो आपकी आंखें छबड़ाकन बात में कही डरीस, तो ये होते कलाकारी बड़ सुघर है। वास्तव में कथक ला आप अपन भाषा में का करी हो, कथक ला आप का विस्तार दो? कथक तो एक तरफ से एक साधना है, जेन अपन मन के बात ला अपन ईश्वर तक पहुंचाना है। तेखर बर मैं हाँ कथक ला चुने हूँ कि कथक के माध्यम से मैं हाँ अपन पूजा करता हूँ, अपन आराध्य। कथक के कद का लंबा यात्रा है, शुरुआत ले लास्ट तक के जो एक सफर होते कथक के बहुत लंबा यात्रा है। मतलब शुरुआत तो हमन जिन स्टार्टिंग पार्ट से करथन और एंडिंग अब का है कि ये हाँ अपना एक ऊंचा मुकाम तक पहुंचाते हैं। एक जो श्रृंखला होते जी, हो सकते कोनो विद्यार्थी में कथक करना चाहत हो जी जी, तो एक श्रृंखला ला संक्षिप्त रूप में आप काय करो, जैसे प्रथमा होते जो भी होते वो एक जी चरण जी, चरण होते। देखो कथक के शुरुआत ला अगर करूँ, कोई भी अगर डांस फॉर्म हम करथन तो ओकर बेस क्लियर होना जरूरी है। आजकल वेस्टर्न के तरफ में लोग बाग में ज़्यादा जाए के कोशिश करते, लेकिन मोर जिन अनुभव है ते मैं बताना चाहता हूँ कि जिन भी लड़का अगर करना चाहते कथक का, ऐसे नहीं कि कथक के पुराना ही जिन चलता थे तेनेला ही हम लेके चलन। अभी तो कथक के बहुत से नवा नवा जुड़ गए हैं, जिससे बॉलीवुड कथक हो गए हैं, कंटेम्प्रेरी कथक हो गए हैं। कथक के साथ बहुत जन मन फ्यूजन भी करते हैं, तो एक नया पीढ़ी ला जुड़े के और अपन कैरियर बनाए बर कथक बहुत अच्छा माध्यम है। खबर कथक में ऐसे है ना कि जिन चीज़ सम्मान के आप उम्मीद करते हो, वो सम्मान हम लोग शास्त्रीय नृत्य में ही मिलते। और कोई नृत्य देखो आते नाचते और चले जाते, लेकिन कथक के जिन ऐसे है कि अविस्मरणीय है, ओकर स्मरण सबके जहन में रहते। चाहे वो छोटे से परफॉर्मेंस करे, चाहे वो बड़े परफॉर्मेंस करे, वो सबके जहन में रहते। और सब लोग ये याद रहते कि जैसे बड़े बड़े उस्ताद बने हैं। और गुरु है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज ला आप देखे हो कि वो मन हाँ अपन एक ख्याति प्राप्त कलाकार है, और आज वो नहीं है लेकिन फिर भी ओला हमन याद करता है। तो वो मन कथक में ही अपन बेस बनाए हैं और अपन पहचान कथक के थ्रू ही दे है। तो मैं सबला कहूँ कि भाई आप अपन पहचान बनाना है तो आप बिल्कुल कथक में चुने। कथक में अलग अलग भाव होते हैं, हाथ के भाव है, आँखी के भाव है ना, और भी बहुत कम जो चेहरा के हाव भाव है। ये सब चीज ला पैदा करे बर कतेक अभ्यास की आवश्यकता पड़ती? बहुत अभ्यास करे ला लगते, काबर कि 1 घंटा 2 घंटा हमन से सिर्फ पाँव के ही तत्कार ला अपन करते हैं। ओकर बाद फिर ग्रीवा भेद होते और सब चीज़ की सुंदरता ला दर्शाना पड़ते हो ना, तो वो सब चीज़ के हम लोग प्रैक्टिस करे ला लगते, तो बहुत जरूरी है। जैसे एक आठ नौ भाव में अगर सुरता में हुई तो सुरता में तो है बहुत कुछ, लेकिन अभी रिसेंटली याद करेगा पड़ी थोड़ा समय। अभी बीच में आप कुछ खैर चर्चा करत आज ही आप बिल्कुल हमें सुना दो। अभी बीच में आप कथक के
कुछ करत रहे हम में देखत रहे यूट्यूब वगैरह में कथक ऊपर काफ़ी कुछ वर्क करत रहे हो आप। हाँ वो मैं हाँ एक जैसे लाइक भाई जैसे आप मैंने आपन मुझसे पूछे हो ना कि नवा पीढ़ी ला जोड़े बर का करूँ, तो मैं हाँ नवा पीढ़ी ला जोड़े बर कथक के साथ में बॉलीवुड के सॉन्ग ला मिक्स करत रही हूँ। और मैं कुछ स्टेप्स बनाते हूँ जब मैं कथक के भी थोड़ा तो पहले डालत रही हूँ। कथक करे के अपना फायदा हवे कैसन कैसन रूप ले हमार कथक के नृत्य में जो अवैया मतलब का लाभ हो सकत है, जब हम एक महत्वपूर्ण चीज और जोड़ू लोगन है कला में रोजगार के भी संभावना चाहते जी 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 एला भी आप जोड़ते हुए कुछ। देखिए कथक के पढ़ाई होते जैसे हम स्कूल के शिक्षा ला लेथन वैसे ही कथक के भी पढ़ाई होते और एमा ये चीज़ है कि आप लोग को नौकरी भी मिल सकती है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट की नौकरी भी एमा मिलते कथक वाले मन ला। और साथ ही साथ एमन जब कैरियर बनावत है आप अपन खुद के कोचिंग क्लासेस खोल सकते हो, अपन खुद के एकेडमी डाल सकते हो और सबसे बड़ी बात मूवी लाइन में भी आप जा सकते हो। खबर भाव पक्ष अगर जेकर प्रधान है तो मूवी लाइन ओकर भी बहुत अच्छा है। पिक्चर लाइन में तो हम नावेज कर लो, लेकिन संवारी में यहो जानना चाहते कि एक कोई भी उपलब्धि के पीछे कोई भी जो हमारा आगू अभी जो जिनिस दिखत है ओकर पीछे एक अपन एक पृष्ठभूमि होते, एक तैयारी होते, एक पारिवारिक बैकग्राउंड होते, ओकर बारे में हम जानना चाहो कैसे ढंग ले आपके शुरुआत हुई, का प्रेरणा रही, स्कूल में का रही, कॉलेज में का रही, फिर नेशनल लेवल में आपके का अचीवमेंट का उपलब्धि। बिल्कुल मैं चर्चा करूँ। मोर शुरुआत जिन हुई से मैं मोर डांस के बचपन से शौक हुई से मोर घर में पापा ला बिल्कुल पसंद है मुझसे डांस, तो मोर स्कूल से भी नोटिस आए जब एनुअल फंक्शन हो या कहीं कंपटीशन में जाना है तो मोर मैडम मना पहले लिख के दे कि पांडे जी आप परमिशन दे रहे हैं तो हम दीपाली को लेके जाएंगे। पापा साफ मना कर दे, नहीं मतलब नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है। खबर जिन परिवार से बिलोंग करते हैं तेन तो बिल्कुल भी मतलब दादाजी भी मोर डॉक्टर रामाधार पांडे और घर में परपोत्री हूँ, तो बिल्कुल भी परिवार में अलाउ नहीं कि करना है, लेकिन मम्मी यहाँ छुप के मोला भेज दे। कहाँ के हरो बोलो थोड़ा से बात। बिल्कुल बिल्कुल मैं बता दूँ। मायके मोर पढ़ते राजीव नवापारा, मोर नाना जी हाँ टीआई रही से गंगा प्रसाद मिश्रा जी और मोर दादाजी हाँ डॉक्टर रामाधार पांडे परतेवा वाले हैं हमन हाँ, पापा जी स्वर्गीय प्रदीप कुमार पांडे और अभी जेखर मैं पुत्र वधु बने हूँ एस के पांडे जी, सुरेंद्र कुमार पांडे जी, मेरा नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं लेवत हूँ। और मोर हस्बैंड के नाम है मनोज कुमार पांडे जिन एयरपोर्ट में कर्मचारी हैं। बस वही है कि परिवार के नाम से थोड़ा सा नहीं कर पाते हम कुछ भी चीज़, लेकिन शादी के बाद जब मैं अपन हस्बैंड से चर्चा करें कि कुछ लड़का मन मोर पास सीखे बर आते हैं तो बस मैं मन ला इसने सिखा दे कि चलो घर में हो बोर हुआ हो, तब मैं एयरपोर्ट के कॉलोनी में रहत रही हूँ ससुराल में, मतलब सास ससुर के साथ में रहत रही हूँ। तब लड़का मन आइस मोर पास में कि भाभी हमको ये डांस सिखा दीजिए, स्कूल में हमारा कंपटीशन है हमको करना है। तो बोली ठीक है चलिए सिखा देती हूँ। इत्तेफाकन कि वो बच्चे फर्स्ट आ गए। फिर उनको इंटरेस्ट हुआ कि जब इसमें फर्स्ट आ गए हैं तो हम और आते हैं उनके पास। दोबारा फिर आए, दोबारा भी उनका हुआ कि वो आ गए नंबर में। फिर मैं एक दिन अपने हस्बैंड से ऐसे ही मैंने चर्चा किया कि जी मैं करना चाहती हूँ, कुछ करूँ क्या डांस क्लास वगैरह, घर में खाली बैठे रहती हूँ। तो ये बोले ठीक। फिर मैं से पूछे कि तुमको आगे भी कुछ करना है, कुछ करी हो इस पर? तो बोली हाँ स्कूल में थी तो थोड़ा बहुत सीखा था मैंने। तो ये बोले कि तुम एक काम करो कथक ही सीखो। शादी के बाद मैंने कथक सीखा है विधिवत सीखे जी। सबसे पहले मैंने कुंज बिहारी अग्रवाल जी के पास से अपना डिप्लोमा का कोर्स किया जो गंधर्व महाविद्यालय मुंबई की क्लासेस देते हैं। फिर उसके बाद जो डिग्री की क्लासेस थी वो मैंने कमला देवी संगीत महाविद्यालय डॉक्टर आरती सिंह के सानिध्य में लिया, जिनसे मुझे और भी बारीकियाँ सीखने के लिए मिली और स्टेट गवर्नमेंट का मंच भी मिला। वो स्टेट गवर्नमेंट का मंच जो है वो मेरे भाई की वजह से मिला, उनकी कहीं ना कहीं पहचान थी। तो मैंने भैया से सिर्फ चर्चा किया कि भैया मेरे को बहुत इच्छा होती है कि मैं यहाँ पे डांस करूँ और जो मेरे को हो नहीं पाया मेरे बच्चों को आप करवा दीजिए, मतलब मेरे जो स्टूडेंट थे उनको आप करवाइए। तब मेरे को परमिशन नहीं था कि मैं जाके वहाँ पे खुद करूँ।
फिर उसके बाद भैया ने चर्चा किया राकेश तिवारी जी से, जिनको मैं अपना आदर नहीं मानती। मतलब मेरी तरक्की का सबसे बड़ा हाथ राकेश भैया का है। तो राकेश भैया से बातचीत हुई, उनसे जाके मैं मिली, तो उन्होंने ओके कर दिया, ठीक है इतने सारा तेरा आया हुआ है तो फिर ठीक है करके। उन्होंने मुझे पहला मंच दिया राजीव कुंभ। वहाँ जाने के बाद मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों का हुआ, तो सबकी लालसा बढ़ गई और कथक में नाम लिख गया उसमें। तब मेरी क्लासेस चली रही थी उस टाइम पे, मतलब मेरी जो ट्रेनिंग है ना वो स्टार्ट थी, चली रही थी। तो फिर नाम लिख गया, तो फिर अब तो ये हो गया मुझे कि मुझे करना ही है, क्योंकि जब एक नाम लिख चुका है तो फिर उसको आप पीछे नहीं आ सकते, क्योंकि अपनी खुद की रैपो खराब होनी है। तो फिर बस नाम आया, तो फिर मेरे बच्चे गए, दीपाली पांडे कथक आर्टिस्ट, ये चीज़ हो गया। तो अब नाम का मान तो रखना ही है, तो मैंने फिर खूब मेहनत की उसके पीछे। मैडम से सीखा, बारीकियों को सीखा मैंने, फिर अपने स्टूडेंट को सिखाया उस चीज़ को, और काफ़ी सारे मंच मिलने लगे। तो उनकी लालसा हुई कि जब स्टूडेंट कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। तब मैंने घर में चर्चा किया कि मैं करना चाहती हूँ। तो पहला जब मेरा परफॉर्मेंस हुआ, जब इन्होंने भी परमिशन दिया मुझे और सास ससुर ने भी परमिशन दिया कि ठीक है करो, लेकिन अपनी मर्यादा में रह के कर लो। बोले ठीक है। तो फिर मैंने किया। पहली बार तो इतने बड़े मंच में जाने में मुझे खुद को घबराहट हुई कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। लेकिन जो मेरे पापा प्रदीप कुमार पांडे जी, जब मुझे मंच में देखा, और वो तब वहाँ आए नहीं स्टेज पे, लाइव चल रहा था और वो घर पे बैठ के ही स्क्रीन पे देख रहे थे, टीवी से देख रहे थे। तो जब मुझे सम्मान मिला ना, तो सबसे पहले मतलब टीवी को पकड़ के प्यार करने वाले वही थे कि आज अगर मैं इसको सपोर्ट किया रहता तो ये बहुत आगे चली जाए। जो लेट हो गई, जो मैं नहीं किया, वो आज इसका हस्बैंड इसको दे रहा है। तो बस वो मतलब मैं बता नहीं सकती, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह के बेरा रही से खुशी बहुत। और बस ओखर बाद जेल में यहाँ लाइन पकड़े हूँ, तेन भगवान की कृपा है और माँ बाप के आशीर्वाद है, मोर पति के सहयोग है कि मैं यहाँ बस राष्ट्रीय स्तर के मंच में भी मंच में मोला आरती मैडम के साथ में यहाँ गया हूँ। और एमा ले जाए कि जे पूरा जिम्मेदारी है मोर मैडम की। मैडम पहली बोली कि तू ढंग से कर नहीं रही है, तू ऐसा नहीं कर रही, वैसा नहीं कर रही। अब एक महिला पर करना मतलब घर भी संभालना और रिहर्सल पर भी जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर मैडम आप बोली बोला कि चल एक बार ट्राई करते हैं कि तू कर लेगी उस चीज़ को। मैडम के भरोसा रही से कि मैं कर लूँगी। बस फिर ओकर बाद का है कि मैम के साथ में मैं यहाँ गई हूँ, जहाँ भी मैडम की से वहाँ परफॉर्म करेगा और ओकर से कुछ सीखे लगी मेरी सुनाओ। और फिर मोर पर्सनल भी मोर ग्रुप में जाना स्टार्ट कर दी। बस राष्ट्रीय स्तर के रास्ता तो मोर आरती मैडम से। ओकर बाद में ये कथक के अतका लाभ मिलिस कि बॉलीवुड में घलो मौका मिलिस जी, और बॉलीवुड में घलो अभी जी का अनुभव है बे? मतलब कथक के जो पिक्चर के बात करें जी जी, तो अब तो बॉलीवुड के मूवी में घलो अभी एक दूठन वेब सीरीज आवत है ना, जी जी जी, तेमा भी आपला काम मिलिस जी। हॉलीवुड में भी आप लगातार काम करत हो। एमा तो कथक के संग हॉलीवुड में जो गाना बना थे ओमा आप का करत हबो? देखिए सबसे पहली तो मुलाकात हुई से कि मूवी के ऑफर तो कोरोना काल के पहले आ गई से, तो वो कोई कारण से नहीं हो पाई से, और डेट भी ज़्यादा नहीं से टाइम तो नहीं कर पाते रहे हम। तो फिर ओखर बाद एक एल्बम के ऑफर आई से मला विवेक शर्मा की। ओखर एल्बम में देवी भजन रही से ओमा करे तो भैया ला एक्सप्रेशन अच्छा लगी कि एक्सप्रेशन अच्छा दे रही है, कर लेगी। वही ला देख के फिर मोला मूवीज़ के ऑफर आई से। तो हॉलीवुड पहली मुला मेरी से, और आज नई में मोर 7-8 मूवी हो चुके हैं। और अभी रिसेंटली मोर एक मूवी आया है जिसमें मैं लीड विलन के कैरेक्टर में हूँ। बहुत बढ़िया। हाई फाई प्रकाश अवस्थी जी की मूवी है। ओमा विलन बने हम मेन विलन। चलो आप पे खलनायिका के रूप में बिल्कुल बिल्कुल काबर की अभी तक तो नायिका के रूप में देखे ना, खलनायिका के रूप में देखबो। जी जी, कुछ सुरता आई सभी हमार संवारी मन बर कुछ सुनाए के कुछ सुरता आई सभी। बिल्कुल मैं सुनाता हूँ। है एक छोटे से है जिन सॉन्ग में अभी करे हूँ ओला मैं आप लोग रात हूँ।
ये दक्ष भवन के ऊपर से है। बिल्कुल। दक्ष भवन में नर नारी उत्साह भरे सब काज करे है, बंधन बार लिए हाथों में, कोई हाथों में कलश धरे है, हवन कुंड में चंदन की लकड़ी को कोई सजा रहा है, कोई हवन की सामग्री को संपूर्ण विधि मिला रहा है, चारों ओर शंख सहनाई झांझ मंजीरे बाज रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र राजा महाराजा आए रहे हैं, इतने में महारानी आई कर 16 श्रृंगार सजाए, बेंदी नाक नासिका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये दक्ष यज्ञ के एक प्रसंग है जेना मतलब ये एक ही एक्ट है जेमा में यहाँ 4 कैरेक्टर करे हूँ, विष्णु के करे हूँ, शिव जी के करे हूँ, पार्वती माँ के करे हूँ और दक्ष के करे हूँ। बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ी के साथ हम कथक में कौन हिसाब से काम कर सकते हैं, कुछ सोचे हो आप? बिल्कुल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ी गाना के साथ अगर फ्यूजन हुआ थे कथक के तो वो बहुत अच्छा होगी। और ये ला मैं हम करना चाहत हूँ, अगर कोनो अगर कर ही ऐसा अगर कोनो सॉन्ग बनावा थे तो बिल्कुल मैं चाहत हूँ कि वो मोर संग संपर्क करे और मैं हम करना चाहत हूँ। चलो बढ़िया है। और क्या कहूँ हमारे संगवारी मन ला? कुछ नहीं, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई देखो अपन लड़का मन ला लेके मैं कहा था जेन हाँ बॉलीवुड के तरफ जावत है, हिप हॉप सब बढ़िया है, सब अपन अपन जगह बहुत अच्छा है, लेकिन ओखर मन के ध्यान शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय नृत्य के तरफ भी करो। काबर एमा जेन पहचान मिलते वो आगे जाके ओमा पहचान तो बनते लेकिन जो आगे जाए के बाद नहीं हो सके, और जिन कथक के ही तेन लाइफ टाइम तक रहते। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि ओखर मन के ध्यान थोड़ा शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय संगीत वर लाओ। मोर पास स्टूडेंट मन भी आते सीखे बार, तो वो बाहर से भी आते, कोई कुरुक से आवत है, कोई धमतरी से आवत है, कोई राजिम से आते, तो ओखर मन के इंटरेस्ट है तो वो मनावत है सीखे बार। खबर में बॉलीवुड और कथक के दोनों का फ्यूज़न करके, और हाँ ये छत्तीसगढ़ी जैसे आप बात करें तो मैं एला भी फ्यूज़न करना चाहता हूँ, और अभी मोर वो तैयारी चलत है जो बहुत जल्द देखे लगे। चलो बहुत शुभकामनाएं है आप लोग, आपके अग्रिम भविष्य की शुभकामना। आपके विद्यार्थी मन आपसे लगातार प्रेरित होए, युवा पीढ़ी आपसे प्रेरित होए। आप हमारे कार्यक्रम में आए और बहुत बढ़िया हमारे मन से गुण बात करे, अपन कला के प्रदर्शन करे। आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी। जय जोहार। और संगवारियों फिर मिलबोन एक नवा एपिसोड में एक नवा मेहमान संग देवा विदा। आप जम्मू संगवारी मल्ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार।